वेलकम बैक नाजरीन। सिंगापुर एयरलाइन हो या मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इन दोनों ममालिक एयरलाइंस को आलमी म्यार के मुताबिक ऑपरेशनल करने में कलीदी किरदार अदा किया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुखफ़िफ आज भी EK है, जिसका मतलब एमिरेट्स कराची है। एमिरेट्स एयरलाइन की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची के जरिए शुरू हुई थी। आज इन दोनों एयरलाइंस का शुमार दुनिया की बेहतरीन मुनाफा बख्श एयरलाइंस में किया जाता है, मगर PIA आज बदतरीन माली बहरान से दो चार है। 260 अरब रुपए की मकरूज होने के साथ PIA के त्यारे लीज पर फराहम करने वाली कंपनियों की अदायगियों से कासिर हो चुका है। PIA के पास कुल 31 जहाज हैं, जिसमें 8 त्यारे ग्राउंड हो चुके हैं, जबकि 10 मजीद त्यारे किसी भी वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर ग्राउंड होने का खदशा है। रवा माह के दौरान तारीख की बदतरीन बहरानी सूरत हाल के सबब कौमी एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से नेशनल बैंक और एक निजी बैंक से मजमूई तौर पर 17 अरब रुपए बतौर कर्ज मांगे गए हैं। नेशनल बैंक से 13 अरब रुपए जबकि निजी बैंक से 14 अरब रुपए का तकाजा किया गया है। कौमी एयरलाइन को खती रकम की अदायगी में दोनों बैंक की जानिब से मुबैना तौर के ऊपर काफ़ी हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा, जिसकी बुनियादी वजह रकम की वापसी की गारंटी है, जिसकी अब कहा जा रहा है कि एक बैंक ये रकम फराहम करने पर आमादा हो गया है। नाज़रीन, ये तमाम इकदाम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि PI की जल्द अज जल्द निजकारी अमल में लाई जाए, ताकि ये कौमी एयरलाइन बेहतर अंदाज में खिदमात का फराहमी का सिलसिला जारी रख सके। इसके साथ नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 15 साल के लिए लीज पर आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने वाली कंपनी से $100 मिलियन अपफ्रंट, जबकि 15 सालों में मजमूई तौर पर $1 अरब 36 करोड़ हासिल होंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने पहले मरले में इस्लामाबाद जबकि दूसरे मरले में कराची और लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आउटसोर्स करने की हदायत जारी कर दी हैं। जी, इसी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल्ला खान साहब, आप तर्जुमान हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, PIA को जो अचानक बदतरीन माली बहरान का सामना करना पड़ा है, ठीक है आपने पेमेंट्स करना थी, वो अपनी जगह पे हैं, कुछ मसाइल थे डॉलर की वजह से, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर ये भी खबरें सामने आई कि PI के मुख्तलिफ स्टेशन पर, इवन इंटरनेशनली भी, किसी एयरपोर्ट पर आपका त्यारा लैंड किया, उसके बाद उसने टेक ऑफ करने तो फ्यूल डलवाने के लिए पेमेंट नहीं हुई तो उन्होंने वो इनकार कर रहे हैं। उसके साथ मुख्तलिफ आपने जो त्यारे लीज पर हासिल किए हुए थे उनकी पेमेंट्स नहीं हुई, आप उनको ग्राउंड कर रहे हैं कि किसी डेस्टिनेशन पर उन्हें रोक न लिया जाए। इस सिचुएशन से PIA को क्यों दो चार होना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आप जैसे जानते हैं कि PI प्रोग्रेसिवली काफ़ी अरसे से कुछ फंड्स की दरख्वास्त करी थी। हमारे कुछ फंड थे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के पास दिसंबर 2022 से फंसे हुए थे, और हम बार बार हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें अगर वो फंड्स मुहैया कर दिए जाए तो हमारी बहुत सारी ऐसी पेंडिंग पेमेंट जो कि हमने बजटरी प्रोविज़न में रखी थी, जो इसके ऊपर हमने साल का खर्चा प्लान किया हुआ था, वो हमें बहुत अशद दरकार थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं टाइम से दस्तियाब हो सकें। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें आपको खुद पता है कि मुल्क की माशी हालात भी खैर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसकी वजह से बेसिकली ये पूरा चीज़ ट्रिगर हुआ। जो उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा मसला है वो फॉरेन करेंसी का जो लिमिटेशन है पाकिस्तान के अंदर। जिससे आप जानते हैं कि PI के बहैसियत एक बैनुल अक़वामी एयरलाइन हमारे 70 से 80% तक जो हमारे अखराजात होते हैं वो डॉलर के अंदर होते हैं, और वो डॉलर के लिए हमें बार बार स्टेट बैंक से के पास जाना पड़ता है और उनसे कन्वर्शन लेनी पड़ती है। तो ये दो बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से ये पेमेंट्स बहुत अरसे से पेंडिंग थी, और इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आई कि वो इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन गया। जी, अच्छा ठीक है, ये मसाइल तो अपनी जगह पर अब्दुल्ला साहब, लेकिन सवाल ये है, वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को लॉन्च किया, जिसने सिंगापुर एयरलाइन को लॉन्च किया और पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हैं, दुनिया भर के अंदर ये फसर है, वो एयरलाइन जो स्टार्ट हुई 1985 में, आज जो दुनिया की प्रॉफिटेबल और बेहतरीन एयरलाइन में शुमार होता है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ PIA में बेहतरी के बजाय तनज़ली का सफ़र क्यों हुआ? हम क्यों PIA को इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक एक सक्सेसफुल मॉडल के तौर के ऊपर एक अच्छी एयरलाइन बनाने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? इंटरनली क्या इशूज़ थे? ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया और इसका एक बड़ा सिंगल वन लाइन का जवाब है। एयरलाइनों का ताल्लुक और एयरलाइनों की परफॉर्मेंस का दारोमदार मुल्क की हालात या मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज एयरलाइन एसेंशियली इकोनॉमी का एक ड्राइवर कंसिडर होता है। वो मुल्क जो कि फाइनेंशियली बहुत तरक्की करते हैं, वो मुल्क जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वो मुल्क जो कि जिनके अंदर लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिजनेस ट्रैवल है या चाहे
وہ ٹورزم ہے. ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس ملک کی ایئر لائن کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے. آپ نے جس طرح مثال سنگاپور کی دی ہے یا امارات کی دی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اکانومی کی پراپر ترجمانی ان کی اپنی ایئر لائنز کرتی. بدقسمتی سے پاکستان چونکہ کچھ معاشی بحران کا شکار ہے کافی عرصے سے, اسی کا امپیکٹ آپ کی قومی ایئر لائن کے اوپر بھی آتا ہے. اور جہاں تک آبویسلی آپ نے بات کی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, آبویسلی ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں جو کہ بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں پی آئی کی کرنٹ پرفارمنس سے, لیکن جو اس کا سب سے بڑا بنیادی آپ اس کا فیکٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی آئی اے 2003 سے لاسز کے اندر چل رہی ہے اور بتدریج لاسز کے اندر چل رہی. پی آئی اے کی اونر جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے. حکومت پاکستان کو ہر کچھ پی آئی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ لینے چاہیے تھے جی. اور وہ اقدامات جو ہے وہ پچھلے 20 سال کے اندر وہ کوئی خاص قسم کی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو صحیح ٹریک پر ڈال سکیں. جو سرجری کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. بنیادی طور پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح پی آئی کی بیلنس شیٹ ہے, پی آئی کی بیلنس شیٹ کے اوپر اس ٹائم پہ اس کے اثاثوں سے 5 سے 6 گنا زیادہ قرضے ہیں. ان قرضوں کے ساتھ پی آئی کا چلتے رہنا یا ایز اے گوئنگ کنسرن آپریٹ کرنا ناممکن ہے. پی آئی کو بیلنس شیٹ ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. یہ بیلنس شیٹ ری اسٹرکچرنگ 2017 2018 سے لے کے اب 2023 آنے والا ہے. یہ بار بار حکومتوں کو پریزنٹ کی گئی, بدقسمتی سے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو یہ بیلنس شیٹ کیسے ری اسٹرکچر ہو سکتی ہے, اس کے سولوشنز کیا ہیں, کیا سجیشنز دی گئی تھی گورنمنٹ کو جس کو گورنمنٹ نے کنسیڈر نہیں کیا ابھی تک؟ دیکھیں اس کے بہت سارے سولوشنز ہیں. ڈفرنٹ ٹائم کے اوپر جو بزنس پلانز بنے ہیں اس کے اوپر ڈفرنٹ سولوشنز پرپوز کیے گئے. بیسکلی ایک فائنینشیل ٹریٹمنٹ ہے. اب جو آخری, میں صرف آپ کو بتا دوں, جو آخری پرپوزل دیا گیا وہ یہ تھا کہ جی پی آئی کی ایک ہولڈنگ کمپنی بنا دی جائے اور پی آئی کا تمام ڈیٹ اس ہولڈنگ کمپنی میں پار کر دیا جائے اور ایک کلین پی آئی اے جو ہے وہ ریسٹرکچرڈ پی آئی اے وہ پریزنٹ کی جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی.